चलिए, तो आपका चैप्टर का नाम क्या है? प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट एंड वैट। ये वैट। लेकिन इसमें अगर देखेंगे इस चैप्टर में कुछ कुछ टर्म होंगे। हम पहले टर्म लिखते हैं, फिर जानेंगे इसको क्या क्या कहते हैं और क्या क्या कैसे कैसे यूज होता है। पहला है ये टर्म जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस। इसके बाद आपको जानना प्रॉफिट। उसके बाद जानना है प्रॉफिट परसेंट। एक लॉस और एक लॉस परसेंट। उसके बाद आपको जानना है डिस्काउंट। उसके बाद जानना है मार्क्स प्राइस। यहाँ पे एक डिस्काउंट मार्क्स प्राइस। एक जानना डिस्काउंट परसेंट। मार्कअप मार्कअप परसेंटेज। फिर आपको जानना है वैट, जिसका पूरा नाम होता है वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब जानना आपको क्या क्या है, ये कुछ टर्म जानने हैं। जैसे कि कॉस्ट प्राइस जानना है, सेलिंग प्राइस जानना है, प्रॉफिट जानना है, फिर प्रॉफिट परसेंट जानना है, लॉस जानना है, लॉस परसेंटेज जानना है, डिस्काउंट जानना है, डिस्काउंट परसेंटेज जानना है, मार्क प्राइस जानना है जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एमपी। ये नहीं समझ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये नहीं समझिएगा। एमपी मतलब मार्क्स प्राइस। मार्कअप मार्कअप परसेंटेज। उसका जानेंगे लास्ट में वैल्यू एडेड टैक्स। अब ये कैसे जानेंगे नहीं जानेंगे, तो एक स्टोरी के थ्रू जानेंगे। देखते हैं स्टोरी क्या है। ये स्टोरी से आपको ये सारा टर्म समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इसका डिफिनेशन देखिएगा तो सब डिफिनेशन सबको को मिल ही जाएगा। लेकिन वो ये रटना नहीं है, समझना है। वैसे भी कहा जाता है मैथ को रटना नहीं पड़ता है। तो आप स्टोरी के थ्रू, जैसे मान लीजिए ये कोई नाम का बंदा है जिसका नाम हम लिखे सुधाराम। कुछ भी होगा, थोड़ा बड़ा नाम है। ये क्या करते हैं, अपना एक क्लॉथ का शॉप है। इनका क्या है? क्लॉथ शॉप है इनके पास। अगर इनके पास क्लॉथ शॉप है तो आप देखिएगा कि सुधाराम के पास एक क्लॉथ शॉप है। और ये क्या, कौन सा इसका क्लॉथ शॉप है? एक होलसेल। होलसेल क्लॉथ है। ठीक। हाँ। ये क्या करता है, यहाँ से मान लेते 300 में लेके आया, परचेज किया, और वहां से लेके आया, और ये अपना कहता है ठीक है मेरा, तो ये यहाँ से इतना रुपया में लेके आया। अभी नहीं जानेंगे क्या है ये सब, कुछ नहीं है, सब भूल जाइए, कुछ भी नहीं। सुधाराम था, वो गया होलसेल मार्केट में और वहां से 300 का क्या किया, कुछ क्लॉथ आइटम लेके आया। किसके लिए? अपने शॉप के लिए। अब इसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं, हम कहते हैं कि इसने क्या किया, आया कस्टमर और कस्टमर को दे दिया इतना रुपीज में। कहा कि ठीक है तो आप ले लीजिए। होलसेल से लेके आया इतना में और बेच कहा रहा है 375 रुपीज में। ठीक है, क्योंकि इसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना। ये बात एक था। मतलब अगर यहाँ पर देखे तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा रुपया ले रहा। और एक्स्ट्रा कितना ले रहा? 75 एक्स्ट्रा ले रहा। ठीक। मतलब ये होलसेल से 300 में लेके आया, और ये जो कस्टमर को दिया वो दिया 375 रुपीज में। तो आप कह सकते हैं 75 रुपीज का एक्स्ट्रा ले रहा। ठीक। ये बात है। एक्स्ट्रा बात करें इसमें तो क्या हो सकता है। अब एक चीज और इसमें जोड़िए। ये था। अब यहाँ पर क्या होता है, दूसरा इसके दुकान में एक बंदा आता है, उसका नाम समझिए क्या है? घसीटा राम। कुछ भी इसका नाम है।
ये कहा कि ठीक है ऐसा नहीं करो, आप क्या करो एक बड़ा सा बैनर बनाओ, अपने शॉप के सामने लगाओ इस तरह का, और इस बैनर पे क्या करो कि लिख दो बड़े अक्षरों में 25% डिस्काउंट। 25% डिस्काउंट। लेकिन ऐसा नहीं लिखो, ऐसा लिखोगे लेकिन पहले करोगे क्या, ये 300 प्राइस उस पर से हटा दो, वो जो तुम उस पर स्टिकर लगा रखे हो 300 का उसको हटा दो। अब उसको क्या करो तुम 600 कर लो। कितना कर दो? 600। अब इस पर 25% का डिस्काउंट दे दो। अब हम लोग जैसा आदमी देखे 25%, आप गए और वहां पर देखे 25%, वो 25% का डिस्काउंट दे रहा, मतलब 150 रुपया कम हो जाएगा यहाँ पर मेरा। चलो आज खरीद ही लेते हैं, आज हमको फायदा होगा ही होगा क्योंकि आज 25% का डिस्काउंट। अच्छी बात है। 25% का डिस्काउंट मतलब 150 रुपया कम, मतलब हम कह सकते कितना में होगा, अगर 150 रुपया कम में देगा तो 450। ठीक है, ये 450 रुपीज में आपको दे दिया। आपने गया उस पर देखा 600 लिखा हुआ, लेकिन नीचे में लिखा हुआ था 25% डिस्काउंट। ये किसका सब कर्मा था? सीताराम का। ये आया और एक आइडिया दिया कि चलो तुम इसको ऐसे से इतना कर दो, मतलब 300 की जगह 600 कर दो और फिर डिस्काउंट दे दो। तो सेल लगा आगे दुकान में और इस तरह का डिस्काउंट मिल गया। अब वो कितना में बेच रहा है? इसमें बेच रहा है। ठीक है, यही बात सही। तो आप देखिए कि ये क्या कर रहा था कि यहाँ भी इसको एक तरह से एक्स्ट्रा रुपया ले रहा था, यहाँ भी उसको क्या बताइए 300 का ही तो है। पैसा कितना का है? 300 रुपीज का ही है। लेकिन मिल कितना रहा अब? आप दे रहे हैं 450। पहले तो कम ही बेच रहा था, लेकिन इसका आइडिया काम कर गया और देखिए 450 मिलने लगा, मतलब अब हम कह सकते हैं यहाँ पे 150 एक्स्ट्रा मिलने लगा। अब इसको तो पसंद आएगा ही, ये तो बढ़िया बिजनेस है। ऐसा ही किया जाए, जितना भी सामान लेके आएंगे यहाँ से उसको हम कुछ बढ़ा के और डिस्काउंट दे देंगे। कस्टमर भी आ रहा है और मेरा प्रॉफिट भी क्या हो रहा है? हो रहा है। दोनों बात सही है इसके लिए। लेकिन कुछ एडवर्स कंडीशन आ गया। एडवर्स कंडीशन कहने का मतलब कुछ ऐसा समझ लीजिए। एडवर्स कंडीशन कहने का मतलब कोविड। कोविड 19 आ गया। सबसे बढ़िया अभी लेंगे 2021 का एग्जाम्पल लेंगे। फिर आ गया कोविड। अब इसका जो था यहाँ से सामान खरीद के लाया था, क्योंकि इसको तो सेल ज्यादा हो रहा था, क्योंकि डिस्काउंट भी दे रहा था, सेल ज्यादा होने लगा। इसने क्या किया, जाके बहुत सारा सामान उठा के ले आया था और लग क्या गया, लॉकडाउन हो गया। अब क्या हुआ कि इसके अंदर जो पड़ा हुआ क्लॉथ है या जो भी मटेरियल इसके दुकान में पड़ा हुआ है, अगर उसको नहीं सेल किया गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसका जो प्राइस होगा, जो भी कॉस्ट होगा नीचे की ओर जाएगा, डिप्रिशिएट होगा और वो भी खराब होते जाएगा। जो क्लॉथ सब ज्यादा दिन तो नहीं रख सकते हैं। तो ठीक है, इन्होंने क्या किया कि फिर घसीटाराम आया, देखो जी तुम्हारा तो ऐसा हो गया है। अब ये कहता है कि नहीं, तुम ऐसा करो कि अब 300 में लाए थे ना, कुछ भी करके या तो इसी प्राइस पर या क्या कर दो, इसी में बेच दो, बेच दो। अब कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि जो भी आ जाएगा अब तो लॉस में जाना ही जाना है, लेकिन जो भी आ रहा है उसमें बेच दो। इसमें क्या किया, ये इतना में बेचना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसको देखने लगा कि ये तो एक ही बार में मेरा क्या हो गया, गिर गया, जितना भी हम प्रॉफिट लिए वो तो सब गोल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको कितना का ऐसे होने लगा, यहाँ माइनस का होने लगा है इसको। अब ये देख रहा है कि नहीं, ये कुछ प्राइस कंडीशन था। तो एक बात समझिए कि जब सीताराम के पास एकदम बढ़िया से रन कर रहा था इसका बिजनेस, बिजनेस बढ़िया से फॉलो कर रहा था, मतलब फ्लरिश कर रहा था, बढ़ रहा था, फल फूल रहा था, तब तो इसको प्रॉफिट भी बढ़िया आ रहा था। शॉप भी अच्छा खासा चल रहा था, 1 से 2 शॉप हो गया, 2 से 3 शॉप हो गया, इस तरह से खोलते चला गया। लेकिन एक ये प्राणी आ गया बीच में, जो इसका सब क्या किया, खत्म कर दिया। और इस प्राणी का नाम है कोविड 19। चलो, तो ठीक है, तो अब इस पर जो लॉस आने लगा, अब ये कहता है गवर्नमेंट को जाके कि नहीं, ऐसा करिए, हमको कुछ ना कुछ कंपनसेट चाहिए, मेरे बिजनेस में क्या हो गया, बहुत सारा
लॉस हो गया। ठीक है, कंपनसेट चाहिए, कंपनसेट किया जाएगा। इसको कहा गया कि ठीक है, आपको दिया जाएगा कंपनसेट जो भी हो। तो पहले इतना बात बताइए, सब पूरा क्लियर हुआ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी इसी में कुछ टर्म की बात करते हैं। जब ये प्राइस होलसेल से इसके पास आ रहा था, जब ये प्राइस होलसेल से इसके पास आ रहा था, अगर उस समय जानते तो इसके 300 रुपीज पड़ रहे थे। क्या आप एक चीज बता सकते हैं यहाँ पर, जो आपका ये दिख रहा था 600 जितना पर ये क्या किया, आगे बढ़ा दिया पैसा को, 300 से 600 बना दिया और 25% का डिस्काउंट दे रहा था। तो कस्टमर को क्या यहाँ पर कुछ कॉस्ट प्राइस की पता चली, शॉप से कितना में खरीद के लाया? क्योंकि हम लोग ही खरीदने जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि शॉप डीलर जाएगा उसके पास, रिटेलर ही जाएगा, क्योंकि एक रिटेल शॉप है ये। तो अगर हम लोग जाएंगे, डिस्काउंट अगर देखा, आप मॉल में जाते होंगे, डिस्काउंट होता होगा, तो क्या आपको जो प्राइस टैग लिखा रहता है 600 लिखा रहता है और नीचे डिस्काउंट भी रहता है, क्या आपको इसका कॉस्ट प्राइस पता चलता है? नहीं चलता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कस्टमर को जब डिस्काउंट होती है उस समय में कॉस्ट प्राइस की पता नहीं होती है। कस्टमर हमेशा मार्क प्राइस पर ही क्या करता है, सामान खरीदता है, और उसे उसे पता चलता है कि हम प्रॉफिट लिए, लेकिन ऐसा कोई उसका प्रॉफिट उसको होता नहीं है। तो समझ जाइए, थोड़ा तेज हो जाइए, कि जब भी इस तरह का छूट वूट हो तो समझ जाए कहीं ना कहीं जो सामान का प्राइस होगा वो क्या होगा, मार्कअप कर ही दिया होगा, 100% कर दिया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या क्या सिनेरियो बनता है। अब हमने देखा कि आप जब कहीं पर एक चीज और समझिए, आप कहीं पर क्या करते हैं, कोई प्राइस को इन्वेस्ट करते होंगे, कहीं पर कोई पैसा लगाते होंगे, तो क्या उसी पर तो कैलकुलेट करिएगा ना कि कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, या कितना बढ़ेगा या कितना कमेगा। जो जहां पर जितना पैसा दीजिएगा, ये 300 रुपया लगाया है इस पर, तो कैलकुलेट तो 300 पे ही करेगा कि हमें क्या हो रहा है, डिस्काउंट लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये डिस्काउंट देखेंगे या डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिस प्राइस पर जिसको इन्वेस्ट किया जाता है, जिस प्राइस पर कोई चीज क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, कैलकुलेट भी इसी चीज पर किया जाता है, कैलकुलेट भी इसी प्राइस पर होगा। अब मान लीजिए 300 रुपया इन्होंने किया, और 300 रुपया लगाया और 375 रुपीज में सेल कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, जब हम पैसा किसी में लगाते हैं, जब परचेज करके लाते हैं कहीं से, कहीं से कोई चीज परचेज करके लाते हैं, यही मेरा क्या होता है, इसका नाम है, इसका नाम दे दिया गया है कॉस्ट प्राइस। जब भी कोई प्राइस पर हम परचेज करते हैं, जिस प्राइस पर हम परचेज करेंगे, क्या करेंगे, होलसेल से जिस प्राइस पर हम परचेज करेंगे, ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। और जिस प्राइस पर हम सेल कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि सेल जो हम खरीद के लाए उससे ज्यादा में सेल कर रहे हैं या उससे कम में सेल कर रहे हैं। दो बात आएगी, या तो उससे ज्यादा होगा या उससे क्या होगा, कम होगा। तो जब सीपी पर अगर बढ़ा के हम बेचेंगे, तो मेरे लिए क्या होगा, प्लस का सिंबल आएगा। अगर सीपी से जितना परचेज किया उससे कम पर बेच देंगे, मतलब क्या आ जाएगा, माइनस का सिंबल आएगा। एक बात ध्यान रखिए, जब प्लस का सिंबल आएगा, मतलब ये मेरा प्रॉफिट का सिंबल देगा कि हम अभी क्या है, प्रॉफिट में है। जब मेरा लॉस में आएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये माइनस का सिंबल दिखाएगा कि आप लॉस में है। अब ये बात, यहाँ से इतना बात क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें तीन बात की है, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट भी बात करना है, लॉस, लॉस परसेंट भी बात करना। हमने अभी प्रॉफिट की बात की, लॉस की बात की, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट की बात नहीं की है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। लॉस कितना का हो रहा, क्योंकि परसेंट निकालने के लिए आपको तो वही देखना पड़ेगा कि जब भी कोई चीज को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जितना दे जैसे मान लेंगे, ये मेरे पास बॉक्स है, हम कहेंगे एक बॉक्स कलर है, बताओ कितना परसेंटेज कलर है, तो आप क्या करिएगा, टोटल बॉक्स नीचे, जितना कलर ऊपर, मल्टीप्लाई 100, जो भी परसेंटेज आएगा यही तो परसेंटेज होगा। तो इसमें भी वही बात होती है, जिसका लॉस कितना का हुआ, 50 रुपीज का लॉस हुआ। किस पर लॉस हुआ, जिस पर इन्वेस्ट किए होंगे उसी पर लॉस तो देखे होंगे, कि जिस पर सेल किया उस पर देखेंगे, जिस पर इन्वेस्ट किए। ये बात ध्यान रखिएगा, जिस पर इन्वेस्ट करते हैं हम कैलकुलेशन भी कहीं ना कहीं उसी पर करते हैं। मतलब 300 पर ही देखेंगे, टोटल 300 था,
जिसमें 50 का लॉस हो गया, हम बताएँगे 100 में कितना का होगा, यही बताना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो होगा 62/3 परसेंटेज का क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है। इस तरह से अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करें, तो प्रॉफिट कितना का? 75 का। प्रॉफिट कितना का? 75 का। टोटल कितना पर? 300 पर। तो 100 पर कितना? हम कह देंगे 25% का। क्योंकि 75 4 जा क्या होता है? 300 और 4 25 जा 100 होता है। मतलब हमने ये भी सीख लिया कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है जिस पर हम कोई चीज़ परचेज़ करके लाते हैं और सेलिंग प्राइस क्या होता है जिस पर हम कोई चीज़ सेल करते हैं। दूसरी बात हमने सीखा कि लॉस कैसे निकलता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है। जब सीपी मान लेते हैं ये मेरा सीपी है और इस सीपी से जब एबव हम प्राइस लेके बेचते हैं, तो मेरा क्या होगा? प्रॉफिट। जब इससे नीचे जाएँगे, इससे नीचे की तरफ जाएँगे तो हम क्या कहेंगे? लॉस होगा। तो यही बात है कि जब कॉस्ट प्राइस से ऊपर होता है सेलिंग प्राइस तो प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्राइस से नीचे होता है सेलिंग प्राइस तो क्या होता है? लॉस होता है। ये बात समझ गए। अब आपको ये बात समझ में आ गया कॉस्ट प्राइस होता है परचेजिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? परचेजिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस पर हम कोई चीज़ सेल करते हैं, सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं, नाम ही है। प्रॉफिट क्या होता है? जब सीपी से क्या हो जाए एसपी ऊपर हो जाए, सीपी से एसपी क्या हो? बड़ा हो। प्रॉफिट परसेंट निकालना बता दिए कि जितना का प्रॉफिट होगा और जो इन्वेस्ट हम क्या किए? सीपी किए, उतना ही रुपया कहीं पे लगाया। जो इन्वेस्ट किया उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। अगर लॉस की बात करें, तो लॉस की बात करिएगा तो इसमें क्या आएगा कि अगर हमारा सीपी से एसपी क्या हो जाए नीचे की तरफ डिप कर जाए, तब लॉस होगा। और इसमें जब लॉस होगा तो जितना का लॉस होगा, वो भी जितना इन्वेस्ट किया उसी पे कैलकुलेट करेंगे क्योंकि लॉस कितना हो रहा है और एक एक बार क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सब कोई फ़ॉर्मूला याद नहीं करना है, सिंपल सी बात है, लॉजिक है, अंडरस्टैंड हम लोग रटने बैठ जाते हैं, चलो सीपी और लॉस प्रॉफिट लॉस जो होगा, सीपी पर भी होगा। ऐसा नहीं है, हम सवाल सवाल के ऊपर देखें क्या हो रहा, नहीं हो रहा। इतना बात आप समझिएगा। हाँ, प्रॉफिट और लॉस जो होता है, हमारे इन्वेस्टमेंट पर कैलकुलेट होता है। क्या होता है हमारे इन्वेस्टमेंट पर? कैलकुलेट होता है। ये रट नहीं लीजिएगा कि नहीं, प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट करते हैं, हम इस पर कैलकुलेट करते हैं, ये नहीं रटना। आपको समझना है कि कैसे होता है, प्रॉफिट आखिर होता कैसे है और लॉस आखिर होता कैसे है। अगर लॉस होता है तो लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं और प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। इतना बात समझ गए। अब बात बच गई डिस्काउंट का, डिस्काउंट परसेंट का, मार्क्स प्राइस का, मार्कअप का और मार्कअप परसेंटेज का। पहले हम लोग मार्कअप ही सीखें, मार्कअप। अब मार्कअप सीखने के लिए आप देखिए क्या कर सकते हैं। हम इधर कुछ मिटा दें। अगर मार्कअप की बात करें, तो आप देखिएगा ये सुधाराम जो था बहुत सज्जन आदमी था, सही आदमी था। कहा था ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमारा बिज़नेस चलना चाहिए। लेकिन बीच में एक एंट्री मारता है जिसका नाम क्या था? ये एंट्री मारा और इसके बिज़नेस को देखिए बढ़ा दिया, एक तो डुबा भी दिया किसी समय में। ये आते रहता है आदमी सब, एक बढ़ाने वाला भी, एक दो किसी का भी अगर ऊपर जा रहा है किसी का भी शेयर ऊपर जा रहा है तो एक दिन ऐसा आएगा उसका शेयर नीचे भी जाएगा, ठीक? और आने वाला सिर्फ एजेंट काम करेगा। अभी जो एजेंट इसको नीचे लाया वो कोविड-19 था, उस समय जो इसके सेलिंग को ऊपर ले गया वो सीताराम, ये दोनों एजेंट मान लीजिए। चलिए, अब 300 था इसका इन्वेस्टमेंट कितना था? 300, ठीक है। इसका इन्वेस्टमेंट 300 था और आपको कह रहा था कि ये क्या किया 600 बना दिया, 300 से क्या कर दिया उसको 600 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इस पर क्या किया स्टिकर एक बनाया और उसको लिख दिया 600, ठीक है। और एक बैनर भी बनवा दिया, कहा कि ठीक है बैनर बनवा दो, इस तरह का बैनर बनवाया और इस पर लिखा था बड़े अक्षरों में इस तरह का, ऑफ मतलब डिस्काउंट।
अब 1000 आप एंट्री करवाया, थोड़ा दुकान को मॉडर्नाइज़ कर दिया, देखो तुम्हारा दुकान पे आएगा। और इसने 300 जो इन्वेस्टमेंट किया था, इस 300 को इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के क्या कर दिया ये अपना 600 बना दिया। ठीक है। अगर 600 कर दिया तो कितना से बढ़ा दिया? कितना से बढ़ा दिया? 300 से 600 करके कितना से बढ़ा दिया? 300 का इंक्रीज कर दिया। मतलब कह सकते हैं नंबर अपने आप में 100% इंक्रीज कर दिया। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। कोई भी नंबर हो, वर्ल्ड का कोई भी नंबर हो, वो अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। 300 अपने आप में 100%, फिर 300 बढ़ गया, मतलब 100% इंक्रीज कर दिया। एक के बार डबल कर दिया। तो जितना का इंक्रीज हुआ, जिस पर इंक्रीज के इंक्रीज हमेशा किस पर करेंगे? इन्वेस्टमेंट पर। ये हमको बता दिया आपको, जो भी कैलकुलेट करेंगे इन्वेस्टमेंट पर, क्योंकि जो मेरा मेन पॉइंट होगा, बेस पॉइंट होगा, क्या होगा? इन्वेस्टमेंट ही होगा। चलिए, तो ये 300 को हमने क्या किया? लगाया था। और 300 का प्रॉफिट कमाए थे, कितना परसेंट किए? देखिए, पहले बता दिया 100% से कर दिए, क्योंकि नंबर अपने आप में क्या होता है? 100%। तो मार्कअप यही होता है। कोई सामान जितना इन्वेस्ट किया और कितना बढ़ा के लिख रहे हैं, वही होता है मार्कअप करना, कितना बढ़ा रहे हैं। और मार्कअप परसेंट निकालना, मतलब जितना बढ़ा रहे हैं, जितना मेरा इन्वेस्टमेंट था, मल्टीप्लाई 100। एक और फिर समझ लीजिए, अगर इसी की जगह, ये प्राइस टैग की जगह हम कुछ और ऐसा ले लें, इसकी जगह कुछ और ऐसा ले लें। जैसे हम मान लेते हैं 500 रुपीज इन्वेस्ट किया था, और इसको 700 रुपीज टैग कर दिया, टैग लगा दिया। इस तरह का टैग बनाया और इस पर क्या किया? लगा दिया। ठीक है। अगर 500 किया था ये, और 700 का टैग लगा दिया, तो हम कह सकते हैं कि 500 से 700 मतलब 200 का मार्कअप कर दिया। 200 का मार्कअप, लेकिन मार्कअप किए किस पर होंगे? जो मेरा इन्वेस्टमेंट है इसी पर। तो 200 का मार्कअप 500 पर। तो 100 पर कितना? तो 100 पर कितना कैलकुलेट करेंगे, देख लेंगे क्या किए? 40% का मार्कअप किए। ये होता है मार्कअप और मार्कअप परसेंटेज। तो ध्यान रखिएगा, मार्कअप जो होता है हमेशा आपके इन्वेस्टमेंट पर मार्कअप होता है। आप जिस पर परचेज करके लाए, उसी पर मार्कअप करते हैं। मार्कअप करना मतलब जो प्राइस है उसको इंक्रीज करना। मार्कअप करना मतलब प्राइस को क्या करना? इंक्रीज करना। तो मार्कअप करना कहाँ पर मार्कअप होता है? हमेशा परचेजिंग प्राइस पर मार्कअप। क्या हुआ? ऐसा है क्या? अब अब सही है। हम्म। ओ, हाँ ठीक है, वो सही हो जाएगा। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, मार्कअप कहाँ होता है? हमेशा परचेजिंग प्राइस पर क्या होता है? मार्कअप होता है। हमारे जितना से मार्कअप करेंगे, जितना से इंक्रीज करेंगे, जितना से उस प्राइस को बढ़ाएंगे, उतना ही मेरा इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज देख लेना है। जो परसेंटेज आएगा वही क्या होगा? मार्कअप परसेंटेज होगा। ये दो बात समझ गए। हम यूज करेंगे आगे, सवाल में भी यूज करेंगे। अब बच गया आपका डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट और मार्क्स प्राइस, ये जानना। अब इसको जानते हैं कैसे क्या होता है नहीं होता। नहीं, उसका अभी काम है ना, वहीं से सवाल लेंगे, हम चेंज नहीं करने वाले। चलिए, अगर यहाँ पर देखा जाए, तो अब अभी हम लोग समझना है मार्कअप, सॉरी मार्क्स प्राइस। क्या समझना है? मार्क्स प्राइस। ये जो मार्क्स प्राइस होता है, ये क्या होता है और कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? इस मार्क्स प्राइस को अगर आप देखते हैं, तो आप कहिएगा कि ये जो प्रिंटेड प्राइस होता है, इसको हम बोलते हैं प्रिंटेड प्राइस भी।
जो आपके बुक्स पर होगा, क्लॉथ्स पर हो सकता है, ठीक? कहीं पर भी आपको इस तरह का टैग बना होगा और इस टैग पर ऐसे लिखा रहेगा प्राइस, कुछ भी। मतलब जो आपका प्रिंटेड प्राइस होता है उसी को क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस बोलते हैं। तो हम अभी 600 की बात करते हैं क्योंकि 600 ही लिया है, जिससे समझ में आपको आएगा क्या रिलेशन है और कैसे है और नहीं। तो 600 की बात करें तो 600 था, मार्कअप किया गया। लेकिन इस पर क्या करता है कि मार्क प्राइस पर हमेशा देखिएगा, जब मार्कअप रहेगा, जब प्रिंटेड रहेगा, कोई भी शॉप में चले जाइए, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्काउंट रखेगा ही, जिससे कस्टमर क्या हो उसके शॉप पर आए, वहां पर डिस्काउंट अच्छा मिल रहा है। ठीक, जहां पर जितना अच्छा डिस्काउंट मिलेगा उतना अच्छा इसका मार्क प्रिंटेड होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए इस पर नहीं जाइएगा। और इन्होंने क्या किया, एक बना दिया इस तरह का और इस पर लिख दिया 25%। ठीक है, इसका 25% हमने देखा था कि इसका 25% जो था 150 था। इतना का डिस्काउंट दे दिया, मतलब आप उसको पे कितना करिएगा? 450 आप पे करिएगा। लेकिन इसका जो प्राइस था, ये जो परचेज करके लाया था, कितना में लाया था? तो आप स्टिल अभी देख रहे हैं कि आपको डिस्काउंट देने के बाद भी ये प्रॉफिट कमा रहा। आपको डिस्काउंट देने के बाद भी इसको प्रॉफिट हो रहा। ये नहीं समझिए कि डिस्काउंट दे रहा तो जो शॉप सेलर है या जो भी है या शॉपकीपर है, वो क्या करेगा, आपको लॉस पर बेच देगा। जल्दी लॉस पर बेचता ही नहीं, फिर उसका शॉप ही नहीं चलेगा। तो प्रॉफिट लेगा ही लेगा, और कहीं ना कहीं उससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कम था, यहाँ प्रॉफिट क्या है? हाँ, हमेशा प्रॉफिट होगा। लेकिन हाँ, ये एजेंट आ जाएगा तो फिर लॉस भी होगा। हाँ, तो इसलिए अभी मौका है, जो भी खरीदना खरीद लीजिए, देखिए मिल जाएगा। चलिए, कहने का मतलब ये था आपका कुछ बात। अब इस पर क्या क्या 25%, लेकिन हम अभी करते 25% मतलब 150। ये डिस्काउंट कितना का हुआ? 150 का। डिस्काउंट किस पर किए? आपको क्या वो अपने इस पर डिस्काउंट करके देगा या इस पर डिस्काउंट करके देगा? वो तो आपको नहीं कहेगा कि देखो हम इतना ही में खरीद के लाए हैं, चलो उसी पर डिस्काउंट दे देते हैं। नहीं, जो प्रिंट है देखो तो कितना प्राइस है, वो इतना ऑफ है, इस पर ठीक है इतना ऑफ हो जाकर मिल जाएगा। लेकिन जो प्रिंटेड है उसी पर तो डिस्काउंट देगा। अपना उस जितना परचेज किया उस पर तो नहीं देगा। तो ध्यान रखिएगा एक बात यहाँ से, कि हमारे पास जो डिस्काउंट होता है या डिस्काउंट परसेंटेज होता है, वो हमेशा प्रिंटेड प्राइस पर होता है। मतलब किस पर होता है? मार्क प्राइस पर होता है। तो आप देखिए कितना का हो गया, 150 का डिस्काउंट किस पर? 600 पर। तो 100 पर कितना का देखिएगा, यही आ जाएगा। तो कहने का मतलब, ये मार्क प्राइस डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते नहीं करते, ये बात समझ में आया? इतना में कोई दिक्कत? चलिए। नहीं, ठीक है। मेरा आवाज धीरे है? हाँ, बच के देख। ओ, बारिश भी हुआ? ओ, तब तो इधर सही है, आपके इधर तो गड़बड़। चलिए, कोई बात नहीं। अभी हम लोग देखें इस एजेंट को। ये एक एजेंट है जो प्रॉफिट लॉस में काम करता है।
उसके बाद हमने देखा इसको, फिर हमने देखा इसको, फिर हमने देखा यहाँ से यहाँ जाने वाले को, ठीक। फिर हमने देखा यहाँ से यहाँ जाने वाले को, यहाँ से यहाँ जाने में दो ही चीज हमको मिला कि हम जब जिस पर परचेज किए थे, जहां पर हम परचेज किए थे, उससे प्रॉफिट में बेच सकते थे या लॉस में बेच सकते थे, ये देखे। दूसरी बात देखे थे, जितना हम परचेज किए, अगर हमको ज्यादा करना है, डिस्काउंट देना है, तो हम क्या करेंगे, पहले उस पर कुछ रुपया से मार्कअप कर देंगे, फिर जो मेरा प्रिंटेड प्राइस बनेगा उस पर डिस्काउंट दे देंगे। फिर हम ऐसे गए थे और फिर ऐसे क्या हो गए थे, रिटर्न आ गए थे। लेकिन आना तो यही था, कस्टमर तो यही है, कस्टमर तो यही है, परचेज तो यहीं से होगा। अब या तो आप सीधा बेच दीजिए या आप घूम के बेचिए। गोल घुमा के बेचिएगा तो पता ही है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन बढ़ेगा ही, क्योंकि उस कैलकुलेट करके देता है। कहीं कहीं पे देखते हो 50% ऑफ है, अमेजोन का सेल आया 50% ऑफ का, ये है, कुछ भी नहीं है। आप अगर गौर से देखिएगा तो उसे प्राइस कहीं ना कहीं पहले से तुलना में कुछ न कुछ प्राइस अप एंड डाउन हुआ ही होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, और डिस्काउंट जो होगा, ये बात होगा। क्या कि आपको प्रिंटेड प्राइस पर ही डिस्काउंट कम करेगा तो यहाँ पहुंचेगा, मतलब या तो हम यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं, आप कैसे कैसे हम रिटेलर के पास पहुंच सकते हैं, मतलब सॉरी रिटेलर नहीं, कस्टमर के पास जा सकते हैं। कैसे कैसे कस्टमर के पास जा सकते थे, ये एक रास्ता है, एक रास्ता है। आप परचेज करके लाओ सामान को, छोटा मोटा शॉप है, आप गांव में खोले हुए हैं, और डायरेक्ट आप क्या करो, एक शॉप के थ्रू डायरेक्ट इंडिविजुअल को दे दो। ये क्या हो गया, इंडिविजुअल इंडिविजुअल को दे दो, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इसमें अब दुकान बढ़ नहीं रहा, सबका दुकान तल्ला पर तल्ला हो गया, मेरा दुकान यही का यही है, ये तो गड़बड़ बात है। मेरा भी दुकान तल्ला पर तल्ला होना चाहिए, 4-5 को ब्रांच होना चाहिए, ठीक है। तो आप कहेंगे चलो एक काम करते हैं, इतना पढ़े लिखे, इतना हम प्रॉफिट लॉस जाने, तो हम ये भी कर लेते हैं कि मार्कअप कर लेते हैं कुछ। ये भी एक था कंडीशन कि ये एक रास्ता मेरे पास है, इस रास्ते से हम जाएंगे तो हो सकता है कि मेरा तल्ला बन जाए, इस रास्ते से हम इसके पास पहुंचेंगे तो तल्ला बन जाए। किस पर? ये आप जो प्रिंटेड देखते हैं सब कुछ बन जाता है, होलसेल प्राइस में जो परचेजिंग जो उसका ये प्राइस होता है, ये आपको पता नहीं चलता, ये ध्यान रखिएगा। ये इंडिविजुअल को पता नहीं चलता ये कितना है, ये पता चल जाएगा तो फिर इंडिविजुअल तो इस पर विश्वास ही नहीं करने लगेगा, और इस पर विश्वास नहीं करेगा तो बिजनेस तो डबल लाइन में आ गया था, ये सिंगल लाइन में ही रह जाएगा, मतलब सिंगल डिजिट में ही उसका बिजनेस रह जाएगा। ये चीज होता है, और उस पर ऐसा बनाया रहता है, आप स्टिकर जाके देख लीजिएगा, कभी मॉल में घूमिएगा, देखिएगा उस पर रहता है, कभी ये स्टिकर लगा रहेगा, फिर पंच करके दूसरा स्टिकर मार देता है, उस स्टिकर बना होता है, आप निकाल नहीं सकते। देखते ना पंचेज लगा होता है कि नहीं, जब आप काउंटर पर जाते हैं तो निकाल लेता होगा और आपको दे देता होगा। कभी आप जाइएगा मॉल में तो देखिएगा कि पंच करके वो क्या करेगा, जो स्टिकर उसके पास है वो निकाल लेगा। क्या, निकालने से उसको क्या फायदा है, वही स्टिकर फिर दूसरे आइटम पर चला जाएगा। तो अपने हाथ में है कि वो स्टिकर को हम कहाँ लगाए। तो ये प्राइस, ये किस पर? हाँ उसी पर लगेगा, डिस्काउंट भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, सब कुछ देखता है, क्योंकि आजकल आदमी खोजता है कि डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, आज यहाँ पर डिस्काउंट है, चलो यहाँ परचेज करते हैं, वो समझ नहीं रहा कि डिस्काउंट पर ही हमको लूट रहा है, डिस्काउंट पर भी लूट लूट लेता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि दो रास्ता मेरे पास है इंडिविजुअल तक पहुंचने का, कोई भी हम बिजनेस करेंगे, दो रास्ते मेरे पास होगा। एक तो होगा तल्ला पर तल्ला बनाने का, थोड़ा घूम के जाइए, मार्कअप कर दीजिए, डिस्काउंट दे दीजिए, डिस्काउंट पर आदमी सब आएगा ही आएगा। अब इस दुकान में डिस्काउंट मिलता है, इस दुकान वाला डिस्काउंट नहीं देता है, बहुत क्रूएल है, कहते हैं ना, ये दुकान वाला बड़ा क्रूएल है, बात ही नहीं ठीक से करता, जबकि आपका सही वही है, वो ठीक दे रहा है, कुछ ही प्रॉफिट लेके दे रहा है ना। आप उस दुकान में जाओ ना, बातचीत भी अच्छा से करता है,
और हमको डिस्काउंट भी देता है, हमको चिंता भी है, चलो हम वहाँ दिलवाते हैं। कि वो यही करता है, सीपी से एक रास्ता पकड़ता मार्कअप का, ये हाईवे पर आया और यहाँ पहुँच गया प्रिंटेड पर, प्रिंटेड से डिस्काउंट पर, डिस्काउंट से फिर कहाँ पहुँच गया? एसपी के पास। और फिर हम यहाँ पहुँच गए, एसपी के पास पहुँचने का मतलब है इंडिविजुअल के पास पहुँचना। मतलब कस्टमर के पास पहुँचना। और कस्टमर के पास आ गया तो ध्यान रख सकते हैं, कस्टमर जब होगा तो वही परचेज करेगा, मतलब यहीं पर परचेज सेल होता है। लेकिन इसको, ये इतना इनोसेंट होता है यहाँ का पर्सन, इतना इनोसेंट होता है, ये आप पर्सन भी ले सकते हैं, यहाँ का पर्सन इतना इनोसेंट होता है कि इसको, इससे कोई मतलब ही नहीं होता। वो सिर्फ जानता है, या तो इसको जानता है या देखता है कि हाँ थोड़ा बार्गेनिंग ये सब करके हम कुछ ले लेते हैं। ठीक, वो सिर्फ इसको जान पाता। डिस्काउंट पर जब दिया जाता है तो पर्सन को आइडिया होता है सिर्फ एमपी का, ना कि सीपी का। ये बात ध्यान रहेगा। इतनी बात में कोई दिक्कत है तो बताइए पहले। इस पर नहीं प्रॉफिट है। हाँ, कभी कभी रेयर केस में प्रॉफिट होता है, जैसे कोविड-19 ये सिचुएशन है, तो कभी कभी कोई शॉप वाला क्या करता है, ये चलो इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, इसको क्या करते हैं, कुछ आइटम बढ़ा के, कुछ पैसा बढ़ा के इसको हम इंक्रीज कर क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, या कम कर देते हैं, नहीं बिक रहा है तो। जैसे आप देखे होंगे, ये जो बाइक का आया था BS6 मॉडल, तो BS4 मॉडल का प्राइस क्या हो गया था, कम कर दिया था कि नहीं? BS6 मॉडल जब आया था, BS4 मॉडल का प्राइस ही कम कर दिया था। ठीक है, आप इतना ही में ले लो, क्योंकि उसके बाद बिकने वाला नहीं था। सब खरीदता, नया मॉडल खरीदता, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन कम होगा, ये होगा। गवर्नमेंट भी पॉल्यूशन का पॉलिसी बनाती है। ये चीज होता है, कभी कभी फायदा भी होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट होता है शॉपकीपर को ही। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो लॉस पर बेचना नहीं चाहता। ये बात समझ गए? तो हम आगे थोड़ा बढ़े। अब ये तो बता दिए कि ये चीज था, इसको आप स्टार मार्क करके भी लिख सकते हैं। ये एक